हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हम लोगों ने कल बात करी थी अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, किस तरीके की बेसिक बातें रहती हैं और किस तरीके से हम लोगों ने एंट्री करनी होती है, किस किस अकाउंट के ऊपर हमने फोकस करना होता है, सारी बातें सीखी थी। ठीक है बात। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एंट्रीज वाली सीरीज, जिसमें हम सारी एंट्री सीखेंगे, किस तरीके से एंट्री करी जाती है। कल हमने हल्का सा बेसिक सीखा था, आज हम थोड़ा डीप डाइव जाके प्रैक्टिकल लेवल पर जो एंट्री होती है उनको सीखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन के सारे हम लोग करते जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू ऑफ ₹1,60,000। ठीक है, एक लैंड एंड बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू 1,60,000 रुपए है एंड सोल्ड फॉर ₹3 लाख थ्रू अ ब्रोकर इनटू हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील, जनरलाइज द ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है बात। चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन अगर हम ब्रेक करें तो क्वेश्चन कहता है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, वो आपकी 1,60,000 रुपए की। बुक वैल्यू का मतलब हुआ बैलेंस शीट में जिस वैल्यू से आप चीजों को प्रेजेंट करते हैं द बैलेंस शीट, वो कहलाती है बुक वैल्यू। ठीक है बात। आगे लिखता है कि इसको सोल्ड किया गया, इसको बेचा गया 3 लाख में, यानी जो 1,60,000 की लैंड एंड बिल्डिंग थी उसको हमने 3 लाख रुपए में बेच दिया। और आगे कहता है कि बेचा कैसे, थ्रू अ ब्रोकर। एक ब्रोकर बीच में आया, एक दलाल बीच में आया, जिसने 2% कमीशन चार्ज किया। अब जरा सोचो, अगर वो चीज 3 लाख की बिकी होगी तो 3 लाख पर 2% का कमीशन भी दिया होगा सामने वाले को। सामने वाले को 2% का कमीशन दिया होगा ना आप लोगों ने। तो 3 दूनी 6 यानी 6,000 रुपये आपका कमीशन रहा होगा। तो आपके हाथ में कितना आया होगा या कंपनी के हाथ में कितना आया होगा भाई। 3 लाख में से 6,000 तो देना पड़ा कमीशन, तो आपके पास आया 2,94,000 रुपये। अब अगर आया है पैसा, अगर पैसा आया है तो क्या करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट। तो प्रेफरेंस दें आप बैंक को यहाँ पर। ठीक है, कैश अकाउंट यहाँ पर ना करें, हमेशा आप बैंक अकाउंट करें लगभग केसेस में। जहाँ पर कैश स्पेसिफाइड हो अलग बात है, अदरवाइज आप बैंक के थ्रू ही एंट्री करें। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे विथ ₹2,94,000। समझ में आ रही होगी बात, क्योंकि 3 लाख का सामान बिका हमारा, लेकिन 6,000 रुपये हमको कमीशन देना पड़ेगा। अब कमीशन देने की एंट्री तो हम नहीं करेंगे, हमारे हाथ में कितना आया उसकी हम लोग एंट्री करेंगे। यानी ये मामला है, एसेट्स पहले भेजी जाती हैं, फिर लाइबिलिटीज भेजी जाती हैं, कल आपको सिखाया था, फिर एसेट्स को बेचते हैं हम लोग। तो ये जो बेचने का काम है वो किया जा रहा है। ठीक है, ट्रांसफर करने की बात क्वेश्चन ने नहीं कही है, हमसे सिर्फ बेचने की बात कही है। और आपका पूरा लमसम क्वेश्चन आता भी नहीं है एग्जाम में कि पूरी सारी एंट्री करो, ऐसा नहीं आता। बहुत रेयरेस्ट क्वेश्चन रहते हैं और पूरा क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, डोंट वरी। तो फिलहाल जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए। तो कहता है, देखो बैंक अकाउंट में डेबिट किया हमने 2,94,000 रुपये। टू क्या करेंगे आप, अब जो लैंड एंड बिल्डिंग है ना, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे लिए लैंड एंड बिल्डिंग है ही नहीं, ये हमारे लिए लैंड एंड बिल्डिंग है ही नहीं। ये क्या है, रियलाइजेशन। क्यों, क्योंकि जितनी भी एसेट्स और जितनी भी लाइबिलिटीज कंपनी की होती हैं वो ट्रांसफर कर दी जाती हैं इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बात। तो लैंड एंड बिल्डिंग या कोई लाइबिलिटी का नाम या किसी और एसेट्स का नाम, वो नाम होता ही नहीं है, उन सबका एक ही नाम है अब, वो है रियलाइजेशन। ठीक है बात। तो बैंक अकाउंट में हमारे पास पैसे आए और हम टू करेंगे रियलाइजेशन। ठीक है, अगर हम डिसोल्यूशन के टाइम पर एंट्री कर रहे हैं तो इस तरीके से हमारी एंट्री होने वाली है। टू रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग करेंगे क्रेडिट विद ₹2,94,000। बच्चों ये एंट्री आप करें फॉर्मेट में, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट का जो फॉर्मेट रहता है उसी फॉर्मेट में आप इस एंट्री को करें। ठीक है बात करेंगे हम नरेशन की। तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एसेट्स सोल्ड या एसेट्स डिस्पोज, हमने एसेट्स बेची हैं ये हम लिख देंगे। ठीक है बात। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि व्हाट जनरल एंट्री विल बी पास्ड व्हेन एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ ₹15,000 इज सेटल्ड एट ₹10,000 एंड पेड बाय एक्स अ पार्टनर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो यहाँ इस केस की एंट्री कैसे होगी ये हमें सीखना है। चलिए एक बार ब्रेक करते हैं फिर समझते हैं। चलिए, तो कहानी क्या देखें, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमारे पास है 15,000 रुपए की। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है ना, एक लाइबिलिटी हमारे पास है विच इज अनरिकॉर्डेड। ठीक है, जिसका रिकॉर्ड बुक्स में नहीं है, वो है 15,000 रुपए की। ठीक है बात। अब वो रिकॉर्डेड हो चाहे ना रिकॉर्डेड हो, ठीक है बात, कोई एसेट्स कोई लाइबिलिटी चाहे रिकॉर्डेड हो या ना रिकॉर्डेड हो, इन सबका एक ही नाम है रियलाइजेशन। ठीक है बात। जितनी भी हमारे पास एसेट्स रिकॉर्डेड होंगी या जितनी भी लाइबिलिटीज हमारे पास रिकॉर्डेड होंगी वो ऑलरेडी ट्रांसफर कर दी होंगी कहाँ, इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट। अब अगर कोई बात अनरिकॉर्डेड है, वो एसेट्स या लाइबिलिटी है, तब भी उसका नाम आप रखेंगे रियलाइजेशन। समझ में आ रही है बात। चलिए, क्या हुआ है, 15,000 की कोई लाइबिलिटी है, उसको सेटल आउट किया गया 10,000 रुपये में, उसको 10,000 में सेटल कर दिया गया, 10,000 दिया गया सामने वाले को और पूरी डील खत्म कर दी गई। यानी अल्टीमेट लेवल पर सिर्फ 15,000 के बदले 10,000 रुपये दिए गए। किसने दिए, बाई एक्स, लिखा है बाई एक्स ने, अ पार्टनर ऑफ द फर्म, ये फर्म का पार्टनर है। ठीक है बात। अब देखो जरा सोचो एक बात, ये जो 15,000 की लाइबिलिटी थी इसको 10,000 में सेटल आउट अगर किया गया था तो ये जिम्मेदारी थी कंपनी की, पैसा कंपनी के अकाउंट से जाना चाहिए था।
जाना चाहिए था, लेकिन पैसा दिया किसने, एक्स ने, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ पे एक्स ने पे किया। अब अगर एक्स ने पे कर रखा है तो जरा सोच के देखो, क्या एक्स इस पैसे को कंपनी से लेगा, नहीं क्या लेगा ना, अभी नहीं तो फ्यूचर में लेगा, यानी कहीं ना कहीं उस बंदे की इनकम बन गई इनकम। और अगर किसी पार्टनर की इनकम बने एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन तो हमेशा पार्टनर को क्रेडिट करना है, ठीक है। यहाँ पर पार्टनर का जो अकाउंट है, यानी जो एक्स का अकाउंट है, इट विल गोज टू क्रेडिट साइड। अब हम डेबिट क्या करें, कहीं ना कहीं जो 15,000 की लाइबिलिटी है वो 10,000 में सेटल आउट करी गई, कंपनी का खर्चा तो हुआ ना, कंपनी का खर्चा तो हुआ। और अगर कंपनी का खर्चा हुआ है तो रियलाइजेशन के थ्रू मेंटेन होगा। रियलाइजेशन अपने यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है, जब भी खर्चा होगा डेबिट जाएगा, जब भी इनकम होगी क्रेडिट जाएगा। तो यहाँ खर्चा हो रहा है तो हम क्या करेंगे बच्चों, एंट्री हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। बात हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे विथ ₹10,000, क्योंकि 10,000 गया है अल्टीमेट लेवल पर, 10 का ही खर्चा आया है, था वो 15 का भले ही। अब दिया किसने, अगर कंपनी ने दिया तो हम टू बैंक करते, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने तो दिया नहीं, यहाँ दिया एक्स ने दिया है तो एक्स को कंपनी को देना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो एक्स की इनकम बनी, अगर एक्स की इनकम बनी तो एक्स क्रेडिट साइड जाएगा, तो लिखेंगे टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बात ये आप क्रेडिट करेंगे विथ ₹10,000। होप समझ में आ गया होगा। रिलेशन लिखेंगे आप, बीइंग एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सेटल्ड बाय एक्स, एक्स ने इसको सेटल किया, ठीक है। बात चलिए, होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, इसी का जो बी वाला पॉइंट है उसके ऊपर बात करते हैं। लिखा है कि what journal entry will be passed when a machine having a book value of ₹15,000, सुने ध्यान से, एक मशीन है 15,000 रुपए की, इज गिवन टू राकेश, मशीन राकेश को दे दी गई, अ क्रेडिटर ऑफ ₹22,000, जो कि 22,000 का हमारा क्रेडिटर था, एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ ₹12,000 टुवर्ड्स पार्शियल पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। समझते हैं बात आराम से, देखें बच्चों, कहता है कि एक मशीन है कंपनी के पास जिसकी बुक वैल्यू है 15,000 रुपए। बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जिस वैल्यू पर आप चीजों को बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करते हैं वो बुक वैल्यू कहलाती है, ठीक है बात। तो 15,000 की कोई मशीन है, ये मशीन दी गई एक राकेश को, एक कोई बंदा है राकेश, उसको ये मशीन दी गई। राकेश है कौन, राकेश कंपनी का क्रेडिटर है 22,000 रुपए का। क्रेडिटर का मतलब हुआ हमने उससे कभी किसी जमाने में लिया होगा सामान वामान, है ना, तो अब इसके 22,000 रुपए हमने देने हैं, हमने इसके 22,000 रुपए देने हैं। तो हमने क्या किया, मशीन थी हमारे पास 15,000 रुपए की, इस गिवन टू राकेश, हमने वो राकेश को दी। राकेश कौन है, 22,000 का क्रेडिटर। इस राकेश को हमने ये मशीन पकड़ा दी 12,000 पे, इस राकेश को ये मशीन हमने कितने पकड़ा दी, 12,000 पकड़ा दी, कि भैया 15,000 की मशीन है, 12,000 तो आप रख लो, ठीक है। मतलब ये 15,000 की वाली जो मशीन है, आप ये मशीन रखो और हमारे 12,000 रुपए का हिसाब किताब हो गया, ठीक है। हमारे 12,000 का हिसाब किताब हो चुका है। अब कितना बचा बच्चों, 10,000 बचा, समझ में आ रही होगी बात। और लिखा है कि टुवर्ड्स इज पार्शियल पेमेंट, है ना। पार्शियल पेमेंट का मतलब हुआ कि कुछ हमने एसेट देकर मामला खत्म कर दिया और कुछ जो बचा हुआ पैसा है वो हम उसकी पेमेंट कर देंगे। क्लियर है बात, दोबारा आप समझें, मशीन 15,000 की है, ये पकड़ाई गई राकेश को। राकेश कौन है, हमारा क्रेडिटर, जिसको हमने देना है 22,000 रुपए। ये मशीन राकेश को पकड़ाई गई 12,000 में, उसको 15,000 की मशीन दी गई और कहा गया कि मशीन देने के बाद हमारा और आपका हिसाब 12,000 का खत्म हो चुका है। 22 से 12 गया तो 10 बचा, अब जो 10,000 बचा है उसकी पेमेंट कंपनी उसको कर देगी, ठीक। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। कल मैंने ये वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, जो कल इंट्रो वाली वीडियो थी वहां पर डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा अगली वाली वीडियो में क्वेश्चन के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा। क्या वो पॉइंट ये है बच्चों, अगर आप किसी एसेट्स को किसी लाइबिलिटी के साथ पैचअप करवाते हैं, उसको सेट ऑफ करवाते हैं, मतलब आपने 15,000 की एसेट्स से 12,000 की लाइबिलिटी खत्म कर दी, समझ में आई बात। 15 की चीज आपने 12 पकड़ाई तो 12 का सेटलमेंट हो गया ना, तो आपके पास एक एसेट्स थी 15,000 रुपए की, जिससे आपने 12,000 की लाइबिलिटी खत्म कर दी। अगर किसी एसेट्स को देकर किसी लाइबिलिटी को सेट ऑफ किया जाए, पैचअप किया जाए, खत्म किया जाए, तो उसकी एंट्री कंपनी अपनी बुक्स में नहीं करती, समझ में आ गई बात। सिर्फ किसकी एंट्री होगी, इस 10,000 रुपए की एंट्री कंपनी करेगी। तो 10,000 की अगर एंट्री करेगी कंपनी ने क्या करा होगा, 10,000 रुपए दिया होगा। अगर 10,000 रुपए दिया होगा तो टू कैश टू बैंक गया होगा कि नहीं गया होगा। अब एक खर्चा है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जितने भी खर्चे, जितनी भी इनकम होती है, हमेशा मेंटेन की जाती है थ्रू द रियलाइजेशन अकाउंट। और यहाँ पर आपका खर्चा हो रहा है, अगर खर्चा हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट खुद को डेबिट करेगा। तो एंट्री आप लोग करने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। आप करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विथ ₹10,000, ठीक है बात। टू आप करेंगे बैंक, टू बैंक अकाउंट आप करेंगे क्रेडिट विद ₹10,000, समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर टू राकेश कैपिटल अकाउंट मत करते हैं, राकेश कोई हमारा पार्टनर थोड़ी है, राकेश हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। तो
एंट्री इन जनरल क्या होनी चाहिए थी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट विद ₹10,000 टू बैंक होना चाहिए था इन जनरल, जब हम खाली एंट्री की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम बात डिसोल्यूशन की कर रहे हैं तो वहां पर जितनी भी बातें मेंटेन की जाएंगी वो थ्रू द रियलाइजेशन होगी। अब ध्यान रखिए कि खर्चा हो रहा है कि इनकम हो रही है। अगर खर्चा हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करिए, अगर इनकम हो रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करिए। सिंपल सा मुद्दा ये हुआ। ठीक है, चलिए तो बस ये वाला पॉइंट अब याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी एसेट्स को किसी लाइबिलिटी के साथ सेट ऑफ करते हैं, मतलब किसी लाइबिलिटी को सेट ऑफ करते हैं बाय गिविंग एन एसेट्स, तो वहां पर उस केस की एंट्री आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है बात, चलिए हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन आज का है दैट विल बी पास जर्नल एंट्रीज इन दी फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस हमारे पास है, उनकी हमने एंट्री करनी है। पहला केस, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹5,000। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है बच्चों, जब कंपनी को हम डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करते वक्त जो खर्चे आया करते हैं उनको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो वो 5,000 रुपए पहली बात। फिर अगला कहता है कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹600 बट पेड बाय मोहन अ पार्टनर। सी वाला पॉइंट कहता है कि मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म was asked to look into the dissolution of the firm for which he was allowed a commission of ₹2,000। डी वाला पॉइंट कहता है मोटर कार ऑफ द बुक वैल्यू ₹50,000 taken over by creditor of the book value of ₹40,000 in final settlement। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हमारे पास है, इसको ब्रेक करके आराम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, तो कहानी क्या है पूरी पूरी है ना, मैंने क्वेश्चन को ब्रेक किया, अब समझते हैं आराम से कहानी क्या है। हमें इन केसेस की एंट्री करनी है बेटा, और ऐसा क्वेश्चन ना एग्जाम में कंफर्म तौर पे आता है। अब याद रखिएगा कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन कंफर्म बनता है और प्लस एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है लॉन्ग वाला, जहाँ पर रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट, ये सब बनाने होते हैं। ठीक है, तो वो लगभग 6 से 8 नंबर का रहता है। और यहाँ पर अब आप बात करें, ठीक है, मतलब 6 मार्क्स का वो आएगा, 8 नंबर का सीरीज शायद इस बार आ जाए कि 8 नंबर के मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है वो आएगा। अभी तक जो ट्रेंड चल रहा है वो 6 मार्क्स का लास्ट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म तौर पर ऐसे ABC 4 पॉइंट इसके अंदर है, तो 4 पॉइंट आपके आएंगे लगभग 4 मार्क्स के। तो देखें पहले समझे और इसको समझे आराम से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखें पहला क्या कहता है कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹5,000, यानी 5,000 रुपये खर्च आया किसमें, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। मैंने कहा फर्म को डिसॉल्व करते वक्त जो खर्चे आया करते हैं ना उनको कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है हमारे पास 5,000। अब अगर 5,000 आए, अब यहाँ पे किसने किया है, कंपनी ने, किसी पार्टनर ने या किसी और ने कुछ नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा ना, तो आप क्या इसको कंसिडर करेंगे कि ये फर्म ने किया है। अगर फर्म ने किया है तो जरा सोचें, जब फर्म ने खर्चा पे किया होगा रियलाइजेशन वाला तो फर्म का खर्च हुआ ना, और जो फर्म के खर्च और फर्म की इनकम रहती है वो एक ही अकाउंट के थ्रू मेंटेन होती है, जिसे कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो यानी आपने रियलाइजेशन अकाउंट से ही ये सारी खर्चे और इनकम मेंटेन करनी होती हैं। तो यहाँ पर आपका खर्चा हुआ, अगर खर्चा हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जाएगा। ठीक है बात, तो क्या करेंगे हम लोग, पहली जो ए वाली जो एंट्री होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विथ ₹5,000। ठीक है बात, टू हम लोग करेंगे बैंक, क्योंकि भैया बैंक से कैश गया है तो फिर बैंक अकाउंट क्रेडिट जाएगा, तो बैंक अकाउंट करेंगे क्रेडिट विद ₹5,000 बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ये इसकी नरेशन आएगी। बात करते हैं बी वाले केस की। बी वाला केस क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹600। अगेन फर्म को डिसॉल्व करते वक्त खर्चे आए 600 रुपए के, है ना। अब आगे लिखता है कि बट पेड बाय द मोहन वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द फर्म, यानी जो मोहन ने ये पे किया, और मोहन है कौन, मोहन कंपनी का पार्टनर है। ये 600 रुपए का जो खर्चा आया फर्म को डिसॉल्व करने में, जिसे हम कह रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, करना चाहिए था फर्म ने, लेकिन फर्म के बिहाफ पर कर किसने दिया, मोहन ने। मोहन कौन है, मोहन कंपनी का पार्टनर है। अब अगर ये खर्चा मोहन ने पे किया है तो कंपनी की ये जिम्मेदारी होगी कि उसको फ्यूचर में पे करेगी। अगर मोहन को फ्यूचर में पे करेगी तो मोहन की इनकम बनी, अगर मोहन की इनकम बनी तो मोहन जाएगा बच्चों क्रेडिट साइड। ठीक है, और 600 रुपये कंपनी खर्चा तो कंपनी का ही है। अब अगर खर्चा है तो अगेन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट जाएगा, तो फिर हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगेन हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विथ ₹600। ये पैसा देना किसको है, मोहन को, तो मोहन की इनकम बनेगी, अगर मोहन की इनकम बनेगी तो मोहन क्रेडिट जाएगा टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट विथ ₹600। ठीक है बात, चलिए अगली बात समझते हैं कहानी अब क्या है। कहता है कि मोहन अ पार्टनर, मोहन कौन है, अ पार्टनर, वॉज आस्क्ड टू लुक इनटू द डिसोल्यूशन फॉर विच ही अलाउड कमीशन ऑफ ₹2,000। यानी क्या हुआ, मोहन को कहा गया कि तू फर्म को डिसॉल्व करवा। ठीक है, फर्म को डिसॉल्व करवा और
फर्म को डिसॉल्व करवाने के बाद तेरे को हम 2000 रुपये कमीशन देंगे। ठीक है, ये एक बात कही है कि भैया फर्म को तो डिसॉल्व कर और डिसॉल्व करने के बाद तुझे 2000 रुपये मिलेगा। अब अगर 2000 रुपये कमीशन मिलेगा मोहन को, तो मोहन की तो इनकम बनी मोहन की इनकम। अब अगर मोहन की इनकम बनी तो मोहन तो क्रेडिट जाएगा। अब ये जो 2000 रुपये है कंपनी का खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है। कब हुआ ये खर्चा? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो जो खर्चे होते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हमेशा डेबिट जाते हैं, किस नेम से? रियलाइजेशन के नाम से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो क्या करेंगे हम लोग? हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विथ ₹2000। ये 2000 रुपये मिलेगा मोहन को, तो टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बात, मोहन ही है ना वो? हाँ, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट गया विथ ₹2000। ठीक है बात। चलिए डी वाला पॉइंट करते हैं। डी वाले पॉइंट में क्या लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। मोटर कार है ऑफ ₹50,000। हमारे पास एक मोटर कार है 50,000 रुपए की। अच्छा, इज टेकन ओवर, ले ली गई किसके द्वारा? बाई अ क्रेडिटर। ये जो 50,000 की मोटर कार है ये ले ली किसी एक क्रेडिटर ने। अच्छा, ठीक हो गया। ऑफ द बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू पर ले लिया 50,000 रुपये, है ना? ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹40,000 इन फाइनल सेटलमेंट। माने क्या मामला है? हमारे पास एक मोटर कार है 50,000 रुपए की। ठीक है, ये एक क्रेडिटर ने ले ली। क्रेडिटर ने कहा मुझे मोटर कार दे दो। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर को हमने देने थे 40,000 रुपये। उस क्रेडिटर को हमने देने थे 40,000 रुपये, तो 40,000 ना पे करते हुए हमने उसको अपनी मोटर कार पकड़ा दी। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, फुल या फाइनल सेटलमेंट या फुल सेटलमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर फुल सेटलमेंट और फाइनल सेटलमेंट लिखा हुआ है ना। 50,000 की मशीन पकड़ा दी और जो 40,000 का देना था उस बंदे का वो सेट ऑफ करवा दिया। हमने कहा भाई तेरी मेरी बातें आज से खत्म, हमारा जो रिलेशन है क्रेडिटर और डेटर वाला वो आज से खत्म हो गया। ठीक है, तो हमने 50,000 की मशीन उसको पकड़ाई और 40 का अपना लाइबिलिटी सेट ऑफ कर दी। यानी यहाँ पे क्या हुआ है? एक एसेट्स को देकर एक लाइबिलिटी को सेटल आउट कर दिया गया, और वो भी कैसे? फाइनल, मतलब अब कुछ लेना देना बाकी नहीं है। ठीक है, अब अगर नहीं है तो क्या होगा? एंट्री नहीं होगी। हमने भी कहा था ना, अगर हम किसी लाइबिलिटी को किसी एसेट्स के साथ सेट ऑफ करें तो एंट्री नहीं करेंगे। अब यहाँ पर डी लिखेंगे और ऐसे एग्जाम में लिखेंगे नो एंट्री। इस वाले केस की एंट्री नहीं होती है। अब अगर किसी बच्चे को पुराने वाले अभी जो मैं हमने क्वेश्चन किया था उसमें डाउट हो रहा हो, वहां पर हमने लिखा था कि जो 15,000 की मशीन थी, है ना, वो सामने वाले को 12,000 के पकड़ा दी गई, जिसका हमने देना था 22,000 रुपये। यहाँ फुल सेटलमेंट नहीं था बच्चों, यहाँ सेटलमेंट फुल नहीं था। यहाँ 15 की मशीन पकड़ाई 12 में और बाकी पेमेंट करी थी, तो यहाँ पे इसलिए हमने जो 15 की मशीन 12 में पकड़ाई थी तो 22 से 12 गए 10,000 की एंट्री करी थी, बाकी की एंट्री नहीं करी थी। वहां अलग था केस, वहां पार्शियल पेमेंट की बात हो रही थी, यानी फुल सेटलमेंट कहीं लिखा नहीं था। ऐसा नहीं लिखा था कि 15 की मशीन पकड़ाई 12 में और कहानी अब खत्म हो गई, ऐसा नहीं लिखा था। तो अंतर है, फाइनल सेटलमेंट फुल सेटलमेंट लिखा रहे, तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि अब करनी भी है कि नहीं करनी है, और कब नहीं करनी हो तो जब फुल सेटलमेंट फाइनल सेटलमेंट लिख दिया जाए तब नहीं करनी है, और जब ना लिखा हो, जब लिखा हो कि पार्ट ऑफ पेमेंट दिया गया, पार्शियल पेमेंट के तौर पर दिया गया, तो वहां पे आपको बचे हुए अमाउंट की एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है बात। तो ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन था, तो होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो हम नीचे यहाँ पर एंट्री में नरेशन तो लिखोगे नहीं, क्योंकि नो एंट्री वाला केस तो यहाँ नरेशन की जरूरत पड़ती नहीं है। और यहाँ पर जो रिलेशन अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल किया यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, बीइंग मोहन अलाउड अ कमीशन फॉर डिसॉल्विंग द फर्म को डिसॉल्व करने के लिए उसको 2000 रुपये कमीशन दिया जाएगा। ठीक है बात। चलिए बच्चों, तो आखिरी क्वेश्चन देखें आज का। ठीक है, आज की वीडियो का जो आखिरी क्वेश्चन होगा वो है आज पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। हमारे पास पहला क्वेश्चन कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 वर टू बी मेट बाय मोहन अ पार्टनर बट वर पेड बाय द फर्म। बी वाला पॉइंट कहता है कि महेश अ पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹25,000 एंड ही वाज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस। सी वाला पॉइंट कहता है कि सुरेश वाज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹20,000 एंड ही वाज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस। आगे लिखता है फर्म पेड एन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000। ठीक है, तो 3 पॉइंट है, 3 एंट्री हम लोग को करनी है। तो समझते हैं तीनों को एक बार ब्रेक करते हुए। देखें, जो पहला पॉइंट हमारा लिखा है वो लिखा है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो है ऑफ ₹10,000, यानी फर्म को डिसॉल्व करने में जो खर्चा आया वो आया 10,000 रुपए। ठीक है बात। आगे कहता है कि वर्ड टू बी मेट बाय द मोहन। इसका क्या मतलब हुआ? वर्ड टू बी मेट बाय द मोहन, ये मतलब हुआ कि मोहन को हमने हायर किया, किसके लिए? फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, और मोहन से कहा कि भाई आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और जितने भी डिसोल्यूशन के टाइम पे खर्चे आएंगे वो आपकी जिम्मेदारी है। मतलब ऐसा जैसे मकान बनाते वक्त ठेका दिया करते हैं ना, कि भाई हमने मिस्त्री बुलाया और उसको ठेका दिया 10 लाख में, ठेका दिया, अब वो 9 लाख लगाए उसकी जिम्मेदारी, वो 12 लाख खर्च करे उसकी जिम्मेदारी। मतलब हम उसको सिर्फ 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए जो भी मतलब हुआ वो देंगे। वही कहानी यहाँ भी है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 खर्चे आए,
वर टू बी मेट बाय मोहन, है ना, जो कि मोहन ने झेलने थे, ठीक है, बट पेड बाय द फर्म। समझ में आ गई बात, बट पेड बाय द फर्म। यहाँ कहानी ये है कि मोहन को डिजोल्यूशन के लिए हायर किया और उससे कहा गया होगा कि भैया तू तेरे को 10,000 रुपये दिए जाएंगे और तू सारे खर्चे झेलेगा, जितने भी फर्म को डिजोल्व करते खर्चे आएंगे वो तेरी जिम्मेदारी है। उसको पहले पैसा पकड़ा दिया होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पे खर्चा 10,000 रुपये आया जो कि मोहन ने झेलना था, हमारी तो जिम्मेदारी खत्म हो गई ना, हमने तो उसको पहले बात कर दी भैया तू पहले उसके पैसे पकड़ा दिए। अब यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन ये हो गई कि मोहन ने पे करने थे, क्योंकि लिखा था व्हाट टू बी मेट बाय मोहन, मोहन ने वो झेलने थे खर्चे, लेकिन बट पेड बाय द फर्म, लेकिन खर्चे फर्म ने पे कर दिया। दिक्कत ये हो गई, जबकि फर्म ने नहीं करे थे, जिम्मेदारी फर्म की नहीं थी, जिम्मेदारी थी मोहन की, ठीक है बात। अब अगर मोहन की जिम्मेदारी थी तो कंपनी ने खर्चे पे कर दिए, जबकि किए ना कंपनी ने पे, जबकि वो कंपनी ने नहीं कर रहे थे। अब क्या होगा, अगर मोहन के बिहाफ पे कंपनी ने पे कर रखा है, अगर मोहन के बिहाफ पे कंपनी ने पे कर रखा है तो कंपनी इस अमाउंट की रिकवरी करेगी फ्रॉम द मोहन, करेगी रिकवरी। अगर किसी पार्टनर से रिकवरी करने की बात आएगी तो वो पार्टनर डेबिट जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बात समझ में आ रही है। हम लिखेंगे मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करेंगे विथ ₹10,000 और टू आप करेंगे बैंक, टू आप करेंगे बच्चों बैंक। टू बैंक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि खर्चा जो अल्टीमेट लेवल पर है वो कंपनी की ओर से गया, कंपनी के बैंक से गया, तो इसलिए कंपनी अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर रही है। और यहाँ पर कंपनी नरेशन लिखेगी बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मोहन, मोहन के बिहाफ पे कंपनी ने पे किया। समझ में आ गई बात। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 10,000 रुपये की, वर्ड टू बी मेट बाय मोहन, मोहन ने उनको झेलना था लेकिन पे वो कंपनी ने कर दी। ये है बात कहानी। अच्छा, बी वाला पॉइंट समझते हैं। महेश वॉज पेड, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कमीशन या सैलरी बोल रहे हैं आप इसको, तो रेम्यूनरेशन उसको मिलेगा ऑफ ₹25,000 एंड ही वॉज टू मीट ऑल दी एक्सपेंसेस। क्या कह रहा है कि मोहन वॉज पेड रेम्यूनरेशन फॉर ₹25,000 एंड ही वॉज टू मीट ऑल दी एक्सपेंसेस, यानी अब मोहन को 25,000 में ठेका दे दिया गया कि भैया मोहन आपको हम फर्म को डिसॉल्व करने के लिए हायर कर रहे हैं, इसके बदले आपको 25,000 मिलेंगे। ये है कहानी, ठीक है, और जितने भी खर्चे ऊपर नीचे होंगे वो तुम झेलोगे, ठीक है, ये मुद्दा हुआ। अब अगर मोहन को हमने मोहन से डील करी है कि भैया मोहन तू 25,000 पकड़ेगा या तेरे को 25,000 मिलेंगे, तो कंपनी ने पे किए होंगे। यहाँ थोड़ा सा अलग केस है, यहाँ पर भी कहानी वही है लगभग लगभग, लेकिन वो मोहन नहीं पे करने थे, लेकिन वो पे कंपनी ने कर दी है, ऐसा मुद्दा हुआ। तो इसलिए कंपनी ने मोहन का अकाउंट डेबिट किया और टू कर दिया आपका बैंक, ठीक है। यहाँ पर मोहन को पैसा अब दिया जाएगा, अभी दिया तो नहीं है, दिया जाएगा 25,000 रुपये एंड ही वॉज टू मीट ऑल दी एक्सपेंसेस, सारे खर्चे वो झेलेगा, ऐसा कहा है, ठीक है। तो कंपनी को 25,000 तो पे करने पड़ेंगे ना, एटलीस्ट उसको करने पड़ेंगे ना। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एंट्री होगी बी वाली, हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी का खर्चा है तो कंपनी करेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विथ ₹25,000, ठीक है, और टू करेगी मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू करेगी मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बात, विथ ₹25,000। तो लिखेंगे बीइंग रेम्यूनरेशन पेड टू मोहन ऑफ ₹25,000 फॉर डिसॉल्विंग द फर्म, ठीक है बात, ठीक है। अब अगर आपको किसी को डाउट हो रहा हो ना कि यहाँ एंट्री अलग कर रखी है, यहाँ लगे, जबकि बातें लगभग लगभग सेम है, तो एक बात देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखा है 10,000 रुपये, फिर लिखता है कि वर्ड टू बी मेट बाय मोहन, रियलाइजेशन को खर्च करने में 10,000 खर्च हुआ, फॉर्म को रिलीज करने में 10,000 का खर्च हुआ, और वर्ड टू बी मेट बाय मोहन वो खर्चे मोहन ने पे करने थे और फर्म ने पे किए, ये था। समझ आ रही है लाइन। और यहाँ पे क्या लिखा है कि फर्म को डिसॉल्व करने, देखो महेश वॉज पेड रेम्यूनरेशन, महेश को 25,000 रुपये पे किया गया, किसके लिए, भाई फर्म को डिसॉल्व करने के लिए किया गया होगा, एंड ही वॉज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस, और उसको सारे खर्चे झेलने पड़े। अंतर है नहीं है, यहाँ पर कमीशन दिया गया 25,000 रुपये ऐसा लिखा है, या रेम्यूनरेशन दिया गया ऐसा लिखा है, वहां ऐसा नहीं लिखा, वहां लिखा है कि रियलाइजेशन खर्चा 10,000 रुपये आया और वो मोहन ने पे करने थे, कर दिए फर्म ने, तो तब इस एंट्री इस तरीके से हुई है और यहाँ एंट्री इस तरीके से हुई है। होप आप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डाउट हो रहा है तो डाउट ना करें आप, फिर वहां बात अलग है, यहाँ बात अलग है, दोनों में अंतर है बड़ा, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं। सुरेश वॉज पेड रेम्यूनरेशन, देखो है ना, रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं उसको, कितना, 20,000 रुपये, ठीक, एंड ही वॉज टू मीट ऑल दी एक्सपेंसेस, सारे खर्चे वो झेलेगा, हम उसको 20,000 रुपये देंगे, अब खर्चे ऊपर आए नीचे आए वो उसकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है नहीं। फर्म पेड एंड एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000, ये देखो कहानी क्या हुई थी, हमने कहा था कि भैया सुरेश तेरे को हम फर्म को डिसॉल्व करने के लिए 20,000 रुपये पे करेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ तक की कहानी सेम है बिल्कुल, जो ये पूरा क्वेश्चन है ना यहाँ तक बिल्कुल सेम है, एक 5,000 वाला पॉइंट अलग है यहाँ पर, अदरवाइज बिल्कुल क्वेश्चन सेम है। तो सुरेश को 20,000 रुपये कमीशन दिया जाएगा फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, लेकिन क्या होता है, कंपनी ने 5,000 रुपये पे कर दिए,
मोहन के बिहाफ पे किए होंगे, है ना। मतलब हमने मोहन से डील करेगी, हम आपको 20,000 रुपए का रेम्यूनरेशन पे करेंगे फॉर डिजोल्विंग द फर्म। ठीक हो गई बात। अब क्या करा, जब खर्चा आया होगा तो हमने 5,000 रुपये हमने पे कर दिया, हमारी कंपनी ने 5,000 रुपये पे कर दिया। अब कितना देंगे हम उसको, कितना दोगे आप, दोगे ना सर 15,000 रुपये। भाई हमने मोहन को ठेका दिया 20,000 में, ठीक है, तो मोहन को हमने 20,000 रुपये देने हुए अब, है ना। लेकिन क्या होता है कि जब मोहन को कहीं 5,000 की पेमेंट करनी थी अर्जेंट, तो उसके पास थे नहीं, मैंने कर दिए, तो मैंने 5,000 रुपये दे दिए मोहन के बिहाफ पे। अब हम मोहन को कितना दूंगा, 15 दूंगा ना, बस वही बात है। तो यहाँ पर कहानी क्या है, सी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो जाएगा ही जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट जाएगा विद ₹20,000, क्योंकि 20,000 की बात आपकी हो रखी थी। ठीक, टू हम करेंगे मोहन्स कैपिटल अकाउंट, है ना, तो करेंगे मोहन्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी सुरेश है ये, लिखेंगे टू सुरेशस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू सुरेशस कैपिटल अकाउंट, कितना 15,000। ठीक है, अब 5,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट से गया होगा तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है बात, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे 5,000। मेरा जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ना वो याद रखिएगा, मैंने सामने वाले को ठेका दिया था 20,000 में। अब उस बंदे को कहीं 5,000 की अर्जेंट पेमेंट करनी थी तो मैंने पे कर दिए, तो मेरे बैंक से पेमेंट गई ना, मतलब मेरे इन द सेंस कंपनी के पेमेंट खाते से पैसा कटा ना। अब मैं उसको कितना पे करूंगा, सिर्फ 15 करूंगा, तो इसलिए इसका कैपिटल अकाउंट 15,000 से डेबिट सॉरी क्रेडिट गया और बैंक 5,000 से क्रेडिट गया और रियलाइजेशन गया डेबिट 20,000 रुपये से। ठीक है बात, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इतना आप प्रैक्टिस करिए और धीरे धीरे अब जब आगे आगे बढ़ते जाएंगे आपको चैप्टर इजी लगता जाएगा। अब ये 3 पॉइंट जो है, इन पॉइंटों में बिल्कुल डाउट ना खाए। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ रेम्यूनरेशन वाला केस था ही नहीं, इसलिए ऐसे एंट्री, यहाँ रेम्यूनरेशन था, ये एंट्री, यहाँ रेम्यूनरेशन तो था लेकिन फिर भी कंपनी ने 5,000 रुपये पे किया इसलिए बैंक गया। तीनों में अंतर है बच्चों, ठीक है बात। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय, हैव अ गुड डे।